हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडजेक्टिव का नेक्स्ट काइंड लेकर उपस्थित हुए हैं जिनका नाम है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या नाम है? प्रॉपर। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 3 काइंड्स पढ़ लिया है जो कि आप प्रीवियस क्लास में देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर जरूर देखें प्रीवियस क्लास को। और अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो जिसका नाम है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव है ये क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉपर एडजेक्टिव के लिए जानना होगा आपको प्रॉपर नाउन जानना होगा। जी, अगर आप प्रॉपर एडजेक्टिव जानना चाहते हो तो आपको जानना होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। बिकॉज विदाउट नोइंग प्रॉपर नाउन यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। बिकॉज प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है, द एडजेक्टिव विच इज मेड ऑफ प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। और प्रॉपर नाउन में यहाँ प्रॉपर नाउन में मेनली जो होता है उसमें सफिक्स लगाते हैं हम लोग। प्रॉपर नाउन में क्या लगाना है? सफिक्स। सफिक्स का मतलब पढ़ते हैं जिसमें किसी में आई लगता है या किसी में एन लगता है, किसी में ई एस ई लगता है ना। तो ये सब आपको लगता है, ए एन लगता है। तो ये सारे सफिक्स हैं जो किसी वर्ड के लास्ट में लगता है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि अगर आप जो प्रॉपर एडजेक्टिव जो पढ़ रहे हो तो प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर नाउन। इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज एक दूसरे का रिलेशन है, एक दूसरे का कम्बिनेशन है। तो यहाँ पे मैंने जो डिफिनीशन लिखा है उसको आप एक बार समझिए और फिर हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलेंगे कि प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनता है वो भी चीज़ देखेंगे। तो दी एडजेक्टिव विच इज मेड ऑफ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। वह एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? प्रॉपर नाउन से। और ऑब्वियस है कि प्रॉपर नाउन से जो बनेगा वो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। और जब कोई प्रॉपर नाउन होता है तो इससे किसी खास व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान का और जानवर का पार्टिकुलर नेम का इंडिकेट होता है। पार्टिकुलर नेम का, जी याद रखिएगा, जो पार्टिकुलर नेम है। वैसे ही जो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा तो प्रॉपर एडजेक्टिव का संबंध की बात करेंगे तो ये किसी विशेष प्लेस या विशेष स्टेट या विशेष कंट्री, स्थान हो या राज्य हो या देश हो, इन सब से इनकी विशेषता का बोध होता है। तो उस प्रॉपर नाउन से जो बनाया जाता है उसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। अब देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे बनता है। तो मैंने यहाँ एक टेबल बना लिया है, देखो, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि प्रॉपर नाउन्स प्रॉपर एडजेक्टिव्स एंड प्रॉपर नाउन्स प्रॉपर एडजेक्टिव्स। इसका मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो ए वाला टेबल, ये सारे प्रॉपर नाउन्स है। और ये जो आप देख रहे हो इसी से हमने बनाया है, तो ये बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। अब यहाँ जो आप देख रहे हो फिर ये आ गया प्रॉपर नाउन, और फिर इधर जो आप देख रहे हो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इसमें उतना नहीं, 2-4 समझेंगे, बाकी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे चाइना है ना। तो चाइना इज द नेम ऑफ ए कंट्री। जब हम चाइना कहते हैं तो चाइना कहने से एक पूरी कंट्री का, इट मीन्स चाइना जो होल कंट्री है, तो चाइना जो देश है उस देश का इंडिकेशन होता है, राइट। लेकिन उसी में जब हम एक सफिक्स का मतलब पढ़ते हैं, जब उसमें चाइना में ई एस ई जोड़ते हैं तो बनता है चाइनीज। वहाँ के एक नागरिक का बोध होता है। तो जब चाइना कहा जाता है तो एक देश का बोध होता है, लेकिन जब चाइनीज कहा जाता है तो वहाँ से उस देश के व्यक्ति की विशेषता का बोध होता है। चाइनीज, मैन, चाइनीज। तो यहाँ पे चाइना और चाइनीज, तो चाइना हो गया प्रॉपर नाउन और चाइनीज हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे देखो नेपाल, नेपाल इज द नेम ऑफ ए कंट्री। लेकिन जब नेपाल के कोई लोग आपको मिलता है, वहाँ के रहने वाले नागरिक मिलता है, तो आप उसे नेपालीज बोल सकते हो कि वो नेपाल के रहने वाले हैं। तो नेपाल कहने से कंट्री का बोध होता है, जबकि नेपालीज कहने से उस देश के एक नागरिक का बोध होता है। तो आप कह सकते हो इस प्रकार से। जैसे सिंपल एग्जाम्पल समझेंगे, यहाँ पे देख लो, बहुत सारे हैं। इंडिया, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में हमने एक सफिक्स डाला है एन, केवल एन डाला तो बन गया इंडियन। जब आप इंडिया कहते हो तो इंडिया जो देश है उस देश का, पूरे देश का इंडिकेट होता है
कि भारत जो पूरा देश है हमारा, होल एंड सोल भारत का बोध होता है। लेकिन जब आप इंडियन कहते हो तो एक सिटीजन का बोध होता है। जी, सिटीजन का मतलब हुआ नागरिक। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनका एडजेक्टिव अलग तरीका से बनाया जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड है तो इसका स्विस होता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे अलग अलग हैं, तो आप इस चार्ट के माध्यम से याद रखना। अब चलिए इसका नोट की ओर चलते हैं। प्रॉपर नाउन जो होता है ना और प्रॉपर एडजेक्टिव, मैंने नोट में लिखा है प्रॉपर नाउन हो या प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो, हमेशा ये दोनों जो है ना, दोनों का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। याद रखना है, या प्रॉपर नाउन हो या प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो। प्रॉपर नाउन क्या है हमने प्रीवियस में पढ़ा है, प्रॉपर एडजेक्टिव अभी पढ़ा है। तो या प्रॉपर नाउन होगा फिर भी और प्रॉपर एडजेक्टिव होगा फिर भी, ये दोनों हमेशा कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अब देखिए बी में प्रॉपर नाउन में सफिक्स जोड़कर प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया जाता है। तो ऑलमोस्ट आपने देखा कि हम जो अभी पढ़ रहे थे वो था प्रॉपर एडजेक्टिव, जो कि प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर नाउन भी समझना जरूरी है। जब आप प्रॉपर नाउन समझ जाएंगे तो आप आराम से प्रॉपर एडजेक्टिव भी समझ जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव सफिक्स लगाकर या कुछ डायरेक्ट मेथड से भी बनाए जाते हैं। तो ये था हमारा एडजेक्टिव, अभी प्रॉपर एडजेक्टिव, और फिर हम लोग नेक्स्ट काइंड लेकर आएंगे। तो आज के लिए काफ़ी है इस क्लास सेशन के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।